नमस्कार साथियों, मैं दुर्गानंद झा इंदौर प्लांट से। आज हम लोग जानेंगे ऑफसेट प्रिंटिंग में प्रयोग होने वाले स्प्रे डैम्पनिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों, डैम्पनिंग सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्लॉथ डैम्पनिंग सिस्टम, दूसरा ब्रश डैम्पनिंग सिस्टम, तीसरा टर्बो डैम्पनिंग सिस्टम और चौथा स्प्रे डैम्पनिंग सिस्टम। दोस्तों, स्प्रे डैम्पनिंग सिस्टम सबसे आधुनिक और वर्क फ्रेंडली माना गया है। इसमें आपको जहाँ पर पानी बढ़ाना है उस स्पेसिफिक लोकेशंस पे आप पानी को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं या बिल्कुल बंद कर सकते हैं। स्प्रे डैम्पनिंग सिस्टम में इमल्सिफिकेशन से संबंधित समस्याएं भी बहुत कम आती हैं। इसमें हमारे एक स्प्रे बार में टोटल 8 नोजल्स होते हैं और एक पेज पर 2 नोजल्स होते हैं। दोनों नोजल्स एक दूसरे को ऊपरी एज को टच करते हुए अलग अलग हो जाते हैं। हमारे केवीए मशीन पर जो स्प्रे बार लगा हुआ है वो स्प्रे बार बेल्टविन का बना हुआ है। बेल्टविन उसका मैन्युफैक्चर है और हाईलाइन पे जो स्प्रे बार लगा हुआ है वो श्री का लगा हुआ है और श्री का जो स्प्रे बार है वो स्विट्जरलैंड का बना हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको स्प्रे डैम्पनिंग सिस्टम को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्नोट्रांस से। दरअसल ऑफसेट प्रिंटिंग में हम फाउंटेन सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि फाउंटेन सॉल्यूशन हाईली एसिडिक होता है, इसलिए हम उसमें आरओ पानी मिलाते हैं और उसका पीएच 4.5 से 5.5 के बीच में मेंटेन करते हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग में डैम्पनिंग सॉल्यूशन का कार्य इमेज और नॉन इमेज एरिया को अलग अलग करना होता है। इसके साथ साथ कूलिंग का कार्य भी करता है। चूँकि हम टेक्नोट्रांस में का टेम्परेचर 8 से 12 डिग्री के बीच मेंटेन करके रखते हैं, तो वह पानी ठंडा होता है और वह ठंडा पानी जब मशीन पर जाता है तो वह कूलिंग का काम करता है। अब समझते हैं कि इस डैम्पनिंग सॉल्यूशन को प्लेट तक कैसे पहुंचाया जाता है। दरअसल डैम्पनिंग सॉल्यूशन को प्लेट तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तकनीकी का प्रयोग हम लोग करते रहे हैं। कहीं पर क्लॉथ डैम्पनिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो कहीं पर ब्रश डैम्पनिंग सिस्टम का प्रयोग हम लोग करते हैं। आजकल स्प्रे डैम्पनिंग सिस्टम को आधुनिक तकनीक माना जाता है। केवीए मशीन में स्प्रे डैम्पनिंग सिस्टम है जो वर्ल्डविन जीमेक एबी कंपनी के लिथो स्प्रे वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इस स्प्रे बार में प्रति प्लेट या यूं कहें कि प्रति पेज 2 नोजल होते हैं और एक स्प्रे बार में टोटल 8 नोजल होते हैं। सभी नोजल्स को हम इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जहां पर आपको पानी बढ़ाना है उस लोकेशंस पे आप पानी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो कि हमारा ब्रश डैम्पनिंग सिस्टम में या क्लॉथ डैम्पनिंग सिस्टम में नहीं होता था। ब्रश डैम्पनिंग सिस्टम में अगर पानी को बढ़ाना होता था तो हम पेन रोलर की स्पीड को बढ़ाते थे, कम करना होता था तो हम उसकी स्पीड को कम करते थे और वह पूरे पेज के लिए होता था। लेकिन यहाँ पे आप एक पेज का नोजल्स पे का पानी कम करके या बढ़ा के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात सभी नोजल्स को हम इंडिविजुअल कंट्रोल कर सकते हैं। फाउंटेन सॉल्यूशन को इन्हीं नोजल के जरिए हम क्रोम ऑसिलेटर से होते हुए डैम्फम रोलर एवं प्लेट तक पहुंचाया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को कंप्यूटर के माध्यम से कंसोल से कंट्रोल किया जाता है। मेंटेनेंस इत्यादि कारणों से इस स्प्रे बार को आप पूरा बाहर निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। इसका सिस्टम भी काफ़ी आसान है। तो दोस्तों, हम अभी आपको बताएंगे स्प्रे बार के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। सबसे पहले हम फीमेल कनेक्टर निकालते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर होता है वो निकालते हैं और फिर हम स्प्रे बार को खोलते हैं बाहर निकालने के लिए। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है वीडियो में, हम खोल करके उसको बाहर निकाल चुके हैं। अब वो ला करके हम लोग इसको क्लीनिंग के लिए हमारे द्वारा बनाए गए स्टैंड पर रखा जाएगा। इसको हमने स्टैंड पर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 बाय 1 इसके कवर को खोलेंगे, पहले लॉक को खोलेंगे, फिर हम उसके नोजल्स को निकालेंगे। 2 अलग अलग डब्बे आपके साफ़ होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। उसके बाद वो नोजल्स को निकाल करके हम उसमें रखेंगे। जैसा कि वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारे नोजल्स को हम निकाल करके डब्बे में रख रहे हैं। अब इसको वाश से हम क्लीन करेंगे। वाश से क्लीन करने के प्रोसेस के बाद हम इसमें एयर मारते हैं। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि हम इसमें एयर मार रहे हैं। एयर मारने से क्या होता है कि जितने भी इंक के पार्टिकल्स हैं, इंक के रेसिड्यू हैं, सब क्लीन हो जाते हो। उसके बाद इसको क्लीन करने के बाद जब हम अच्छे से इसको वाश से धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे, एयर मार लेंगे, उसके बाद इसको ले जाएंगे हम अल्ट्रासोनिक प्रोसेस के लिए। अल्ट्रासोनिक प्रोसेस में हम ध्यान रखते हैं कि सारे स्प्रे बार के नोजल्स एक पैटर्न में हो, ऊपर की तरफ हो उसका जो माउथ है और अरेंज्ड हो प्रॉपर। ये नहीं कि कोई गिरा हुआ है, कोई किधर भी घुमा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर अरेंज वे में होना चाहिए।
फिर उसको हम पानी डालेंगे, उसमें पानी डालते हैं। पानी मतलब इस तरह से डालते हैं कि आपका नोज़ल सारे डूब जाए उसके अंदर। फिर हम उसके कवर को बंद कर देते हैं। कवर बंद करने के बाद हम उसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट पूरा होने के बाद फिर हम दोबारा इसको निकाल करके बाहर लाते हैं। बाहर लाने के बाद इसको हम क्लीन करते हैं एयर मार के। फिर इसको हम स्प्रे बार में फिट कर देते हैं। स्प्रे बार में नोज़ल को फिट करने के बाद उसके लॉक को टाइट कर देते हैं। लॉक को टाइट करने के बाद हम इसको दोबारा से फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारा कोई लूज़ तो नहीं है। क्रॉस चेक करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं हम इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं लूज़ को, उसके बाद हम इसको मशीन पर फिर से ले जाएंगे। फिर इसके फीमेल कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे, उस पानी को ऑन करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स को लगाएंगे और फिर रिमोट के थ्रू हम चेक करेंगे इसके शेप को कि हमने जो अभी नोज़ल क्लीन किया है वो प्रॉपर क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम इसको पानी चालू करके यहाँ वी शेप देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि स्प्रे बार में वी शेप बन रहा है पानी देने के बाद।